4 को पौधारोपण और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होगा। लगभग 4500 यूनिट ब्लड और 5000 से ज्यादा पौधारोपण प्रदेश में होगा। और इसके साथ 5 तारीख को सैनिटाइजेशन कर करके प्रत्येक गांव की, हरियाणा में शहर और कस्बों की, कोरोना महामारी के बीच में कोरोना से लड़ने के लिए फाउंडेशन डे के प्लेटफॉर्म को इनसो जो है उसका पूरा सदुपयोग करेगी। शाम को 5 बजे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, इनसो के संस्थापक, बीजेपी के संस्थापक, वेबिनार से जुड़ेंगे, जिसमें हजारों लाखों विद्यार्थी, नौजवान पीढ़ी के लोग, क्योंकि अब रैली नहीं कर सकते, जलसा जुलूस नहीं कर सकते, तो वेबिनार का प्लेटफॉर्म बनाकर ऑनलाइन रैली 5 की शाम को 5 बजे डॉक्टर अजय सिंह जी, दुष्यंत जी, सरदार निशान सिंह जी के नेतृत्व में होगी। और ये 4 और 5 का दिन समाज सेवा के नए आयाम रचेगा। जैसे हम प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं, इस बार भी फाउंडेशन डे एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन मनाकर, जहां कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वहीं नौजवान पीढ़ी को जागरूक करने और उसमें एक नई उमंग भरने के लिए हम सब तैयार हैं। आज प्रभारियों की मीटिंग हुई, जोन्स बांट दिए गए हैं और मैं मानता हूं कि इस बार का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। मैं आप लोगों से, मीडिया के साथियों से भी ये सहयोग चाहूंगा कि आप युवा पीढ़ी के इस प्रयास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आप सब आए, आपने मेरी बात सुनी, आपका सभी का बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न इससे अलग या इससे जुड़े हैं तो उसका जरूर जवाब। इस कार्यक्रम के लिए आपने इनसो में जिम्मेदारियां तय की है क्या, क्योंकि आपकी कार्यकारिणी तो अब फिलहाल हम हाँ जी बिल्कुल, प्रभारियों के तौर पर जो पुराने साथी हैं उनको जिला स्तर पर डिप्यूट किया। नई कार्यकारिणी का कब तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी सारी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, उसकी उम्मीद कब तक की जाएगी? मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित होगी और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी। क्योंकि तो कई तहसीलदार, नायब तहसीलदार सस्पेंड किए गए हैं घोटाले को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? कितने विजिलेंट हैं आज की सरकार में बैठे लोग कि अगर नहीं तो पहले वर्षों बाद पता चलेगा कितना माल ठग लिया गया। कोरोना के बीच में कुछ लोगों ने अगर अनियमितताएं की, उनको दंडित करने का काम और डायरेक्शंस दे दी। ये मैं कहूंगा कि ये जो एटीट्यूड है, विजिलेंट एटीट्यूड है सरकार का, दुष्यंत जी के विशेष तौर पर सभी डिपार्टमेंट्स में, ये मैं मानता हूं कि इसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए पूरे प्रदेश में, कि अपने डिपार्टमेंट को लेकर के दुष्यंत चौकस है और लोगों को जो 11 महकमे उन्हें मिले हैं उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। शुरू में ये 6-7 महीने जो है, अगर इसी में सारी चीजों का निपटारा हो जाए तो 4.5 साल जो है वो लोग परेशान नहीं होंगे। ये मैं बड़े विश्वास से आपको कह रहा हूं। अब आगे आप तहसीलों में जाओगे तो देना भी चाहेगा तो तहसीलदार को पैसा नहीं लेगा, ऐसे हालात पैदा हो गए हरियाणा में। ये किसकी बदौलत है? ये दुष्यंत चौटाला की और इस सरकार की बदौलत है। ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो सामान्य है सोच का, उसकी बदौलत। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है कि देखिए आप लोगों ने कहा कि अपग्रेड करेंगे। विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका तो काम कहना है। अब उनके विचारों के पास कोई मौका ही नहीं। कहा विपक्ष ये कहा करता है 75% का क्या हुआ, वो भी बढ़ गया। अब वो लेकर के इन 2-4 चीजों पे अटके हैं। ये भी ऐसी मुहिम, ऐसी ड्राइव चली है आज प्रशासनिक तंत्र के अंदर कि ये लोग मान रहे हैं कि दुष्यंत के महकमों में अब ठगी ठगोरी और लूट का काम नहीं हो सकता। अब मैं आपको दिखाऊंगा, लोग महकमे बदलेंगे। दुष्यंत जी के महकमों में दुष्यंत जी का जो चाबुक चला है, ये अपने आप में हमें गौरवान्वित महसूस करवाता है कि हम उस पार्टी के लीडर से जुड़े हुए हैं। ये जो प्रदेश सरकार कई प्रोजेक्ट बना रही है महिला प्रोजेक्ट, खासकर बड़ौदा में 2 प्रोजेक्ट बना रहे हो आप लोग, ये चुनाव को देखते बड़ौदा के लोगों के लिए अच्छा समय, चुनावी अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है।
अब सिर्फ कसर इस बात की बाकी है कि ये चुनाव कब हो और उनका पहरेदार इस सरकार का हिस्सेदार बनकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ में कुर्सी डाल के बैठे। अब सिर्फ इस बात की बात। हम तो कह रहे थे पहले से कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आपको सूखी चौधर दे रहे हैं, हम आपको असली चौधर देंगे और वो मौका आ जाएगा। अब ऐसे चौटाला जी थे अभी, वो ये कह रहे थे कि देखिए जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं उसमें बड़ौदा के अंदर जो गठबंधन का उम्मीदवार है उसकी 100% जमानत जब्त हो गई। वो तो मेरी भी जमानत जब्त कराने चले थे जींद में, और 34-54 वोट आए, इस बार वो भी नहीं आने। वो स्वयं चुनाव लड़ के देख लें, आप इस बात का एहसास उन्हें हो जाएगा। अब तो वो ले दे करके इतने चिंतित हैं क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा। तो कभी कहते हैं कि ये कपड़े पहनता है, ये पहनता है, ये कहां से आ गया, मुझे पता नहीं कौन से माइंडसेट पे जा चुके हैं। गाड़ियों का भी जिक्र कर रहे हैं, कल को पता नहीं किस किस चीज का जिक्र करना बाकी रह गया। तो मैं मानता हूं कि वो उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी जो सोच है उसको दर्शा है। लोकसभा चुनाव की आपने बात की, लोकसभा चुनाव में आपने सोनीपत से लड़ा था, अभी आपने कोई प्रस्ताव रखा है कि आप बड़ौदा चुनाव लड़ें? मुझे बार बार ये लोग पूछ रहे हैं और मैंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बड़ौदा का उपचुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। गठबंधन जिस भी कैंडिडेट को, लोकल कैंडिडेट को वहां से निर्धारित करेगी वो चुनाव लड़ेगा, और लड़ेगा नहीं, मजबूती से लड़ेगा और थम्पिंग मेजोरिटी से। कैंडिडेट बीजेपी का होगा, ये इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। कैंडिडेट दोनों पार्टियों का मिला जुला होगा, सिंबल किसका होगा और कैंडिडेट किसका होगा ये भविष्य की बात है। मतलब ये है ऑप्शन कि एक का सिंबल और एक का कैंडिडेट हो सकता है। जब गठबंधन है तो फिर मिला जुला ही होगा। मैंने कहा कि ये भविष्य के घर में है, ये हमारे पार्टी के दोनों के सीनियर्स ने बैठ करके मिल करके तय करना है, और अच्छा कैंडिडेट होगा और वो कैंडिडेट होगा जो लोगों के वोट से भारी अंतर से जीत करके आएगा, ये मैं आ जाऊंगा। सर, आज विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट किए हैं और ये कहा है कि जो एक्साइज विभाग में जो घोटाले की जांच एसईटी ने की, एसईटी ने जांच रिपोर्ट में बड़े लोग जिनके नाम थे उनको निकाल दिया और खानापूर्ति की। रणदीप सुरजेवाला या कुमारी शैलजा के ट्वीट आए हैं कि ये तो ऑपरेशन तो हो गया लेकिन पेशेंट जो है वो मर गया, यानी बचा दिया गया लोग। मैं ये चाहता हूं कि अगर उनके पास अगर रिपोर्ट है तो वो हमारे से साझा करें, क्योंकि अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं करी। अगर ऐसी बात है तो जरूर हम रणदीप सुरजेवाला की बात पर गौर करेंगे, शैलजा जी की बात पर गौर करेंगे। ये दिखाइए हमें रिपोर्ट अगर ऐसी है, हमारे पास तो रिपोर्ट है। एक सर सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है कि जो गुड़गांव में एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, मुख्यमंत्री कह रहे हैं उन्होंने एक्शन लिया, और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर के ये बात पर फैसला किया और दोनों ने एक्शन लिया, और दोनों के अधिकार क्षेत्र में है एक्शन लेना। उनका डिपार्टमेंट है और वो मुख्यमंत्री है, दोनों ने एक्शन लिया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी वहां पर थे और वो स्वयं इस बात को वहां ऑर्डर दे करके आए। दोनों मिलकर ही एक्शन ले सकते हैं। जिसका डिपार्टमेंट होता है उसकी भी हिस्सेदारी होती है। थैंक यू सर। एक लाइन में बता दिया आज आपने सारे क्वेश्चन। आपसे सीख लिया। और कोई प्रश्न तो नहीं? थैंक यू।